हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन एम एम एस एग्ज़ाम 2025 और 26 का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर आपको फ्री में एनएमएमएस, नवोदय, सीएचएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और साथ ही उनसे रिलेटेड न्यूज़ भी दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग हमसे यूट्यूब पर जुड़े हैं, अगर जो आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी डिटेल दी जाती हैं। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेट वाला। ठीक है, सेट में देखिए आपके 3 सेशन होंगे। एक होगा साइंस पहला वाला, दूसरा होगा सोशल साइंस और तीसरा होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि विज्ञान, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान और क्या होगा गणित। ठीक है, जो साइंस होगा यानी कि विज्ञान से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे ये अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और जो आपका सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान, यहाँ से 35 क्वेश्चन, और जो आपका मैथ यानी कि गणित है, जो आप लोग कहते हैं कठिन होता है, इससे कितने केवल 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग को मिला करके सेट वाले सेशन में कितने 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना होगा, 90 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आपका पेपर जो होगा कितने 2 सेशन में होगा। ठीक है, पहला क्या होगा सेट वाला हो, दूसरा क्या होगा मैट वाला होगा। सेस में कितने रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे साइंस एंड सोशल साइंस के, और मैथमेटिक्स का कितना रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, इस वाले सेशन को। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा सेट, सेट के बाद में आएगा मैट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा, हिंदी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेंटल एबिलिटी से कितने 45 क्वेश्चन होंगे, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा इससे 20, और हिंदी वाले से कितना 25 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये आपको अलग अलग नहीं दिया होगा, हो सकता है 90 क्वेश्चन केवल लिख दिया गया होगा मेंटल एबिलिटी, क्योंकि ये भी मेंटल एबिलिटी का ही पार्ट है। इसमें होता क्या है, जैसे हिंदी में कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं एनालॉजी वाले, जैसे 4 नाम लिख देगा। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा कौन सा इसमें अलग है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है एबीसीडी वाले, जैसे आपकी कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वगैरह क्या होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से हिंदी वाले से कितना 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे हमारा प्लान है कि हम आपके लिए लेकर आए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, या फिर आप लोग के लिए मॉडल पेपर। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका अगर जो अच्छा रिस्पांस रहा, अगर जो आप लोग कहेंगे तो क्लास संडे इस बार आएगा। ठीक है, टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी डेली जो लाइव क्लासेज होती हैं, ये पुराने टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग चलती थी। पहले कितना केवल 7 बजे क्लास चलता था, 7:00 PM पर क्लास होती थी। लेकिन अब यही क्लास क्या कर दिया गया, 2 क्लास कर दिया गया, 8 बजे भी आप लोग की लाइव क्लास चलती है, 8:00 PM पर। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाते हैं सुग्रीम सर। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास, बाकी 8 बजे वाली क्लास मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अटेंड करते रहेंगे। सुग्रीम सर आपको पढ़ाएंगे साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, और जो आपका दिया गया है हिंदी का पोर्शन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन जो होते हैं नवोदय वगैरह के लिए रहते हैं तो उनके लिए है। बाकी जो मैथ और मेंटल एबिलिटी है मैं आपको पढ़ाऊंगा 8 बजे। ठीक है, अल्टरनेट डे पर सारी क्लासेज होंगी तो आप लोग इसको भी अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, बाकी अब इसके बाद में चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथ।
अब देखिए मैथ में आपके कितने चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका होगा रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग परिमेय संख्या, ठीक है। ये सारे चैप्टर आप लोगों ने 8th में पढ़ा है या फिर 8th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग कवर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी इसके बाद में होगा लीनियर इक्वेशन इन क्या होगा वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ होना चाहिए वन वेरिएबल, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या होगा एक चर में रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मतलब चतुर्भुज से समझना चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी वगैरह इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में डाटा हैंडलिंग यानी कि डाटा प्रबंधन, जिसमें क्या होते हैं पाई चार्ट हो गया, ठीक है, या फिर लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, मतलब बार चार्ट हो गया। ये सारी चीज़ें जो भी सिलेबस में होंगी उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक ही दो आपका चार्ट हो। उसके बाद में आप लोग को पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। इसके बाद में क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, ठीक है। ये दोनों ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ये भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया। बाकी घन और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। बाकी ये भी चैप्टर हम लोग सीरियल क्रम में धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब मात्राओं की तुलना, जिसमें आपका क्या होता है परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है, ठीक है। ये सारे चैप्टर इस वाले में आते हैं, ठीक है। बाकी और भी जो चैप्टर रहेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में 7th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आगे आएगा आप लोग का, ये तो हो गया 7th हो गया 8th हो गया। इसके बाद में आएगा एलिजेब्रा, ठीक है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक में क्या होते हैं, जैसे होता नहीं है कि आप लोग को गुणनखंड करना हुआ, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के दिए रहते हैं, ठीक है, उनका क्या करना होता है गुणनखंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इसमें क्या होता है, जैसे हो गया कोई सर्कल दिया गया है तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग पैरामीटर निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अगर जो गोला दिया गया है तो उसका आयतन निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु घन घनाभ, ठीक है। ये सारी जो भी हैं आपके सिलेबस में उसको हम लोग क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आपका एक चैप्टर है घातांक एवं घात, ठीक है, जिसे आप लोग घातांक एवं करणी भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग 10वें वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हो सकता है मैं ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा दूं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। सारे चैप्टर आपको क्रम वाइज पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्ट और क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब अनुक्रमा जो समानुपात वाले चैप्टर होते हैं, अनुपात और समानुपात, ठीक है, इसी वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। नाम बस अलग कर दिया है, बाकी आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद में गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड हो सकता है आप लोग को इसी वाले चैप्टर में बीजीए व्यंजक वाले में मिल जाए, अगर जो नहीं मिलेगा तो आगे देख लिया जाएगा। और जो ग्राफ का परिचय है, ठीक है, ये आपको डाटा हैंडलिंग में मिल सकता है या फिर इसका अलग चैप्टर हो सकता है, ठीक है। वैसे सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसमें सीखेंगे थोड़ा उसमें सीखेंगे, ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया। तो ये हो गए मैथ के पोर्शन जिसको आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं हम लोग साइंस की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब साइंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो साइंस में देखिए आपके टोटल पढ़ने हैं इधर 8 चैप्टर, बाकी उधर भी चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। कुछ फिजिक्स वाला होगा, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी वाला चैप्टर होगा, लेकिन से आप में ऐसा कुछ अलग नहीं है, सारे साइंस के ही अंतर्गत आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला चैप्टर जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब फसल का उत्पादन कैसे होगा और इनका प्रबंधन, मतलब फसल कैसे हम लोग उत्पाद करेंगे, उसको उपाज कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी मात्रा में वृद्धि कैसे करेंगे, कैसे उनको हम लोग उगाएंगे, ठीक है, और इसको बचा करके कैसे रखेंगे, ठीक है, स्टोर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में सूक्ष्म जीव जो आपके माइक्रो होते हैं, ठीक है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हुए कि या फिर शत्रु हुए, इसको क्या करना है दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, ये साइंस वाला जो चैप्टर है सारा आपको क्या कौन पढ़ाएंगे सुग्रीव सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी दहन एवं ज्वाला, ठीक है, इसी में पढ़ना है, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि कौन सी ज्वाला ज्यादा मतलब एनर्जी देती है, कौन सा कम देता है, ठीक है, लौह से कैसे पता चलेंगे इसकी एनर्जी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पौधे एवं जंतुओं का जो संरक्षण है हम लोग पढ़ेंगे 5वें वाले चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद में जंतुओं में जनन, ठीक है, आपको पढ़ना है 6 वाले चैप्टर में, मतलब जंतु जनन कैसे करते हैं इसके बारे में। उसके बाद में किशोरावस्था, ठीक है, मतलब जो आपका किशोरावस्था वाला चैप्टर है 7th होगा, इसमें आपको बताया जाएगा किशोरावस्था क्या है, किस तरह से ये मतलब हमारे लिए जरूरी है, और मतलब इसमें क्या क्या हमारे शरीर में वृद्धियां वगैरह होती हैं, शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस इसी चैप्टर में हो जाएगा, जब आपको साइंस पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। इसके बाद में आएगा बल एवं दाब, ठीक है, बल एवं दाब मतलब बल क्या है, ठीक है, बताया जाएगा, बल का फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर दाब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बताया जाएगा, एमसीक्यू के माध्यम से बताया जाएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, तो एकदम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे इन सारे चैप्टर को आप लोग, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा
ये तो किशोरावस्था हो गया, बल वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में आएगा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ठीक है। घर्षण क्या होता है, ठीक है, मतलब अगर जो देखते हैं बताया जाता है कि अगर जो कोई सरफेस है, ठीक है, इस पर अगर जो कोई वस्तु मतलब फिसल रही है, ठीक है, तो क्या होता है कभी-कभी चलते-चलते क्या होती है, रुक जाती है। तो किस कारण रुकते हैं, घर्षण के कारण, ठीक है। आपको बताया जाएगा घर्षण क्या है, घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अगर जो घर्षण ना हो तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जब चलते-चलते क्या होता है, आपका स्लीपर जो है, ठीक है, खिस जाता है, ठीक है, मतलब उसमें जो नीचे स्लॉट बने होते हैं वो खिस जाते हैं, तो क्या होता है आप लोग बिछला करके मतलब गिर जाते हैं, सिपल करके गिर जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा ध्वनि, ठीक है। उसके बाद में आप लोग का विद्युत धारा, ठीक है, और कुछ प्राकृतिक घटनाएँ, उसके बाद में प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 7th में हो सकता है या फिर 8th में ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर भी बताया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएँगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर को सीख पाएँगे, ठीक है। तो ये हो गया साइंस वाला पार्ट, ठीक है, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से सुप्रीम सर पढ़ाएँगे साइंस, ठीक है। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका मैथ, ठीक है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है? इसमें क्या होगा, पहला चैप्टर जो होगा वर्णमाला, ठीक है? जिसमें क्या होते हैं आपके वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है? अंग्रेजी वाले, उनको क्या करना होता है, सही क्रम में लिखना होता है। डिक्शनरी वर्ड होते हैं, ठीक है? उनको सही क्रम में लिखना होता है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर जो आपका होगा कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है? जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि ये चैप्टर है क्या, कैसे इनको करना है, ठीक है? बाकी जो बच्चे इनसे थोड़ा बहुत वही पढ़े हैं इनके बारे में, तो उनको समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है? जैसे होता नहीं कि कोई 4-5 लेटर लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है, तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग में सीखेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। इसके बाद में एनालॉजी, उसके बाद में वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है? शब्दों का तर्कक्रम, ठीक है? 5वां चैप्टर होगा। इसके बाद में आगे इसके बाद में क्या होगा, जो दिया गया है आप लोग का फाइंडिंग आउट द कंडीशनल नंबर एंड लेटर एंड सिंबल, ठीक है, मतलब जो अक्षर प्रतीक वगैरह दिए रहेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट, ठीक है, इसको सरा कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद में लुप्त जो नंबर होंगे, ठीक है, उनको आपको डिस्कस करना होगा कि कौन सा संख्या गायब है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, देखिए चैप्टर बहुत सारे हैं मेंटालिटी में, लेकिन से इसमें कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम आपको जब पढ़ाएँगे तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा पहले कवर कराएँगे, बाकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन लास्ट में कवर करेंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्शन वाला चैप्टर होगा। इसके बाद में क्या है, सीक्वेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था मतलब किस तरह से बैठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, पहेली पहेली वहेली से क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है, तो इसको लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन कम से कम। क्यूब एंड क्यूब रूट से, ठीक है, जो आपका दिया गया है डाइस वगैरह, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो इसको भी हटा सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर वाले चैप्टर, ठीक है, ये भी कभी-कभार पूछ लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे ठीक है। वेन डायग्राम जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे दिया गया है न्याय संगत, ठीक है, उसके बाद में कागज मोड़ना काटना, ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया इमीडिएट फिगर, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी आप लोग रेडी करके रखेंगे। इसके बाद में आप लोग का आएगा, ये सारी चैप्टर तो हो गए, श्रृंखला हो गया, इमीडिएट फिगर हो गया। उसके बाद में क्या करना है आपका जो फिगर सीरीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको रेडी करेंगे, ठीक है। फिगर सीरीज हो गया। उसके बाद में जो कंप्लीट फिगर है, मतलब आकृति दी रहेगी उसको पूरा करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में फिगर का आकृति का वर्गीकरण, उसके बाद में मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वाटर, ठीक है, मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आकृतियों का गिनना, ठीक है, क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया इससे, लेकिन से आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे, हो सकता है पूछा जाए। एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग का इंग्लिश वाले से भी आता है, ठीक है, वर्ड लिखे रहेंगे, ठीक है, या फिर हिंदी वाले से भी आता है एनालॉजी, और क्या आता है आपका जो मेंटल एबिलिटी यानी कि फिगर वगैरह से होता है, इससे भी एनालॉजी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है आप लोग का आखिर तब भी, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं, नहीं तैयार करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, मतलब आकृति का निर्माण, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है इससे, तो इसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे चैप्टर आपके मेंटल एबिलिटी में है जो आपको तैयार करके रखना होगा, तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे। बाकी जब हम इसकी स्ट्रेटजी वाला वीडियो लाएंगे तो बताएंगे आप लोग को कि और कौन कौन से चैप्टर आपको अभी से तैयार करके रखना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन चैप्टर हम लोग पहले से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, एसएसटी का सिलेबस नहीं बताया गया तो सुग्रीव सर जिस दिन आपका एसएसटी जो है ठीक है क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता देंगे कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सही टाइम पर सही जानकारी मिलती रहेगी, आपको प्रॉपर गाइड भी मिलता रहेगा कि किस तरह से पढ़ाई करना है, किस टाइम कितना पढ़ना है। ठीक है, बाकी क्लासेस करते रहिए। जो बच्चे नए हैं ठीक है, पिछला क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो अटेंड कर लेंगे, क्योंकि आपके एसएसटी के भी कुछ क्लासेस करा दिए गई हैं। ठीक है, उसके बाद में साइंस के भी क्लासेस कराए गए हैं, मैथ के भी क्लासेस कराए गए हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेंटल एबिलिटी की क्लास कब स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म आप लोग का जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से ले रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।